अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बीफ रोस्ट। इसके लिए मैंने 3 स्पून ये वाले ऑयल के डाल दिए। ये 1.5 किलो ना रोस्ट है गाय का। इसको ना मैंने घंटे के लिए नमक और अजवाइन लगा के रख दिया था। अब मैंने इसको ना रोस्ट कर लिया, तो अब मैंने इसे देखिए फ्राई कर रही हूँ। रोस्ट करने से पहले हम इसे दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तब तक मैं आपको स्पाइसेस बताती हूँ। स्पाइसेस में मैंने लिए ये 1 कोली दही की है। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है, ये डाल देंगे। और साथ ही इसमें मैं आपको बता रही हूँ ये 1 टेबल स्पून जो है नमक है, और 2 चम्मच जो है टिक्का मसाला है, और 1 काली मिर्च, ये चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, रेड चिली 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून आमचूर है, ये घर का बना हुआ है, और 2 चुटकी जो है ना अजवाइन की है। इस टाइम पे आके ना हम इसको पलट देंगे इस तरह, दोनों साइडों से ना इस तरह हम पका देंगे। अब इसकी ये दूसरी साइड होने देते हैं। ये देखें गाइस, कितना अच्छे से हमारा जो गोश्त है वो फ्राई हो गया। अब हम इसे निकाल के ना तो मसाला लगाते हुए बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ना मैं सारे निकाल दूँगी। गोश्त हमारा फ्राई हो गया। अब हमने ये जो मसाला मैंने तैयार किया है इस पर लगाने के लिए, तो ऐसे एक बोटी पकड़ेंगे, बड़ी बोटी है ये ना। मैंने बीफ जो है ना गाय का गोश्त ही लिया है, वो गर्दन का। इसका ना बहुत मज़े का रोस्ट तैयार होता है। इसे अब हम ना ये डिब्बे में डालते जाएंगे। ये देखें इस तरह। इसी तरह मैं सारे गोश्त को ना ये लगा दूँगी मसाला। ये देखें लगा कर तो हम इसे ना ओवरनाइट के लिए ना फ्रिज में रख देंगे। फिर उसके बाद बताऊँगी आपको किस तरीके से हमने इसे पेपर स्टीम करना है। 1 लीटर पानी में हम ये डाल रहे हैं बरदियान के फूल और जावित्री, दालचीनी वगैरह, और अपने छलनी को हमने इस तरह रख देंगे। गोश्त हमारा जो ओवरनाइट के लिए जो रखा था हो गया। अब हम इसे बटर पेपर में लपेटते हैं। तो ये बटर पेपर में मैं लपेट रही हूँ। अब हम इसे छलनी पे रख लेंगे। देखिए ये मैंने बटर पेपर पे छा कर इसके ऊपर ये डाल दिया, गोश्त रख दिया। अब इसे हम लपेट के 1 घंटे के लिए ना विसल लगा लेंगे। ये अब मैं प्रेशर बंद करने लगी। ये देखें गाइस, घंटे बाद जो हमारा रोस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया। मैं आपको प्रेशर में दिखा रही हूँ। अब हम इसको ना प्लेट में निकालते हैं।